नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चे कोरे कागज की तरह से होते हैं, उन पर जो चाहे लिखा जा सकता है। वो गीली मिट्टी की तरह से होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। वो इतने मासूम होते हैं कि अपने आसपास की अच्छी और बुरी गतिविधियों से अपने आप को बेअसर नहीं रख पाते, उन पर उसका असर होता ही है। ऐसे ही कुछ बदरंग असर में जीते बच्चों की कहानी है आज का ये एपिसोड। उनके आसपास की आबो हवा ने उन पर इतना गहरा और भयावह असर डाला कि उनकी जिंदगी अंधकार में डूब गई। एक 10 साल का मासूम बच्चा पंढरपुर की रेल की पटरी के पास एक बैग में पाया गया था। जाहिर सी बात थी कि इस हाल में वो किसी भली मंशा के तहत नहीं, बल्कि मार डालने के इरादे से फेंका गया था। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये बच्चा एक कचरे बीनने वाली को मिला था और यहां से उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली थी। कौन था ये बच्चा और कौन था वो जिसने इसे बैग में भरकर चलती ट्रेन से फेंका था और क्यों? ऐसे एक नहीं अनगिनत सवाल जुड़े थे इस बच्चे के साथ। और दूसरी तरफ एक 15 साल का लड़का मल्हार ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था कि वो खुद समाज के लिए एक सवाल बनता जा रहा था। आइडिया आया क्या? चलो लपा छुपी खेले। हाँ, लेकिन डाइन कौन देगा? ये मैं नहीं दूंगा। नहीं मैं भी नहीं देगा। ये देगा। मैं नहीं दूंगा। दादा, तू देगा। एक चाय दो। ये देगा। मलाई मार के। 1 से लेकर 10 तक गिनना, ठीक है? तो सब लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खेलेगा? हाँ। आजा। ये ले। अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरे भाई के पास ना इससे बहुत अच्छी गेम है, देखते हैं तेको? हाँ। तो चल मेरे साथ। कब गायब हुआ बच्चा? आज सुबह साहब। वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था, वहीं पे 15-16 साल का लड़का था शायद। आपको ये सब कैसे पता? वो उसके दोस्तों ने बताया। उस लड़के को कोई पहचानता है? नहीं, उसके दोस्तों के हिसाब से वो हमारे एरिया का नहीं था साहब। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा या ऐसा कोई जो आपके बच्चे को गायब कर सकता हो? नहीं साहब, हमारा किसी से क्या झगड़ा। कोई फोटो है बच्चे की आपके पास? ये मेरा बच्चा। Excuse me. Please tie your shoelace. Otherwise, you will trip. Thank you. You're welcome, dear.
राणे, पिछले 1 महीने में ये तीसरे बच्चे के गायब होने की खबर आई है। शहर में चल क्या रहा है? और अब तक हम ये भी फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये किसी एक आदमी का काम है या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। सर एक औरत अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लीट करवाने वाली। ले आओ। आइए। सर मेरी बच्ची गायब हुई है, प्लीज आप उसे ढूंढ लो ना प्लीज, इतनी छोटी सी है मेरी बच्ची। देखिए आप शांत हो जाइए, पहले बैठिए। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लो। बताइए कहाँ से गायब हुई आपकी बच्ची? सर कुछ देर पहले केयरटेकर के साथ सोसाइटी में खेलने गई थी। उसकी केयरटेकर का फोन है, इसलिए वो फोन पे बात करने चली गई और पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गायब हो गई। प्लीज आप उसे ढूंढ लो ना मेरी। आपको उस केयरटेकर पे शक है? आपको लगता है वो कुछ कर सकती है? नहीं सर, 4 साल से वही उसकी देखभाल करती है, बाकी कुछ पता नहीं। और कोई है जिसपे आपको शक है? किसी से कोई दुश्मनी रही हो, कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर। ठीक है, आप अपनी बच्ची की फोटो और डिटेल्स पर आपको लिखवा दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। आइए। राणे, इसका मतलब है कि बच्चे पंढरपुर के किसी एक एरिया से नहीं बल्कि अलग अलग एरिया से किडनैप हो रहे हैं। पूरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की फोटो सर्कुलेट करवा दो और जरा जाके इस पीयू के एरिया में पूछताछ करो। ओके सर। ಹೇಗೆ खा। काय झालं पुऱ्या? अंकल हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे, इससे हम उस लड़के को अच्छे से देख नहीं पाए। बस इतना देखा था कि वो लड़का वहां बैठा था और उसके पीछे से तेज छुपा था। तुम इस बच्ची की केयर टेकर हो ना, फिर इतनी लापरवाही से छोड़कर क्यों गई? या फिर ऐसा है कि किसी के साथ मिलकर तुमने उसका किडनैप करवाया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल से फोन आया तो मैं परेशान हो गई। आप लोगों में से किसी ने देखा बच्ची को किसी के साथ आते जाते हुए? इसका मतलब है कि सब सोसाइटी के थे, बाहर से कोई नहीं आया? साहब बाहर से तो कोई नहीं आया, और एक 15-16 साल का लड़का सोसाइटी के बाहर घूम रहा था। हम समझे होगा कोई। उसका स्केच बनवा सकते हो? साहब इतना तो याद नहीं है। साहब शायद आया भी रहेगा, लेकिन दिन भर में इतने लोग आते हैं कि सबका चेहरा याद रखना मुश्किल है। सुबह के वक्त ग्राहक बहुत होते हैं, इसलिए ठीक से देखा नहीं, पर कदकाठी से लड़का कुछ 15-16 साल का था। सर एक्चुअली मुझे एक लड़का मिला था सोसाइटी के गेट पे, दिखने में तो टपोरी था बट अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। एक्सक्यूज मी, प्लीज टाई योर शूलेस। तुमने उस लड़के की शक्ल तो देखी होगी? नहीं सर, हार्डली 15 सेकंड का कन्वर्सेशन था। ठीक है, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है? साहब अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। सर सोसाइटी के एक गार्ड और एक लड़की ने उस संदिग्ध लड़के को सोसाइटी के बाहर देखा था, लेकिन सर दोनों को इसका चेहरा याद नहीं है। उस बच्चे के केस में भी किसी को शक्ल याद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि लड़का कुछ 15-16 साल का था। हाँ सर, और शक्ल इनको भी याद नहीं है। सर इनके मुताबिक लड़का देखने में काफी लुक्खा लग रहा था, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। सर हो सकता है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक पढ़ा लिखा 15 साल का लड़का बच्चों को किडनैप क्यों करेगा? सर ये कहीं कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं? या ये भी हो सकता है कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो? एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई जा सकती राणे, लेकिन किसी भी केस में अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं है। इसका मतलब किडनैपिंग करने का मकसद कुछ और है। एक काम करो, जहां जहां से बच्चे गायब हुए हैं उस एरिया का जितना भी सीसीटीवी कवरेज है सारी फुटेज अरेंज करवाओ और अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो, और इन बच्चों की फैमिली की डिटेल्स भी निकालो, क्या पता कोई दुश्मनी का एंगल निकल जाए। ओके सर। चल ये चल अंदर चल। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत बदबू है, मुझे जाने दो। ये उल्टी फुल्टी का नाटक बंद कर लो और इधर रहने की आदत डाल। यहाँ से कहीं बाहर जाने की कोशिश करेगा ना तो मैं तेरे को पुलिस में देगी, और वो तुझे उस आदमी को देगा जिसने तुझे बैग में रख के फेंका था। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत देना। चल। राणे, उन दोनों बच्चों के फैमिली वाले एंगल में कुछ मिला?
नहीं सर, ना तो कोई दुश्मनी का एंगल सामने आया और ना ही कोई झगड़े का। सर उस केयर टेकर के बच्चे के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाली। उसका बच्चा वाकई बीमार है और सर उसके खिलाफ भी कोई संदिग्ध इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तुम नजर रखो। ओके सर, हमारे खबरी का फोन था, बता रहा था कि उसने 15-16 साल के एक लड़के को पंडरपुर ढाबे के पास देखा है। सर वो दोनों वहां खड़े ट्रक से लिफ्ट मांग रहे थे। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सभी बच्चों को इसी लड़के ने गायब किया है। लेकिन ऐसा करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? राणे, बच्चों की फोटो लेके ढाबे पे पूछताछ करो। ओके सर। किधर जा रहे तू? किधर जा रहे तू? वो भूख लगी थी। भूख लगी थी? तो उधर किधर जा रहा है? तेरे के रिश्तेदार बैठे तुझे खाना खिलाने। मैं इधर हूँ ना, मैं तेरे को खिलाएगी पिलाएगी। उधर किधर जा रहा है? देख, अगर तू यहाँ से भागने की सोचेगा ना तो मैं तेरे को पुलिस में देगी। नहीं नहीं, मुझे पुलिस में मत देना। अब जो बोलोगे वो मैं करूँगा। हाँ, अब तक का समझने वाला रे। अब आ गया ना तेरे रास्ते पे। देख, मैं तेरे को खिलाएगी पिलाएगी, पर इसके बदले तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ से कचरा बीनने का काम, समझ लो। भाई साहब, आपने इस बच्चे को नहीं देखा? नहीं देखा। आपने इस बच्चे को देखा? हाँ साहब, इस लड़के को देखा है मैंने। इस बच्चे को एक लड़का ट्रक में बिठा के लेके गया। अच्छा, उस ट्रक ड्राइवर का नाम पता कुछ मालूम है आपको? नहीं साहब, हमें कैसे पता होगा उसका नाम? लेकिन शायद वो ट्रक पंजाब का था, क्योंकि उसका ड्राइवर पंजाबी था और उसके भी लिखा हुआ था वाहेगुरु दी मेहर। वाहेगुरु दी मेहर। हाँ राणे। सर वो लड़का उस बच्चे के साथ किसी ट्रक में बैठा है। यहाँ के एक ड्राइवर ने बताया कि वो ट्रक शायद पंजाब का है, क्योंकि उस ट्रक के पीछे लिखा था वाहेगुरु दी मेहर। बट सर पंजाब में कहाँ का है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। राणे, पंजाब से तो हर रोज दर्जनों ट्रक आते हैं और वाहेगुरु दी मेहर भी लगभग बहुतों के पीछे लिखा होगा। किसी न किसी तरह में उस ट्रक तक पहुंचना होगा। हर उस एक ट्रक की पड़ताल करो जिसके पीछे वाहेगुरु दी मेहर लिखा है। ओके सर, ठीक है सर। अरे पोरिया, उधर क्या कर रहा है? हाँ इधर काम पे लग जा। मुझसे नहीं होगा, बहुत बदबू आ रही है, चक्कर आ रहे, उल्टी हो जाएगी। चक्कर आ रहा है? चिल्ला ना। चल चल, तुझे पुलिस के पास लेके जाते। चल, आज चल रे। नहीं, मैं उठाऊंगा। चल जल्दी जल्दी काम कर। आखिर ऐसा क्या खौफ था शाहू को कि वो नर्क जैसी जिंदगी जीने को भी मान गया था? वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहता था? क्या छुपा था उसके अतीत में? और वो शख्स कौन था जिसने उसे ट्रेन से फेंका था और जिसके पास वापस जाने के नाम तक से उसकी रूह काम चाहती थी? या वो किसी गैंग का हिस्सा था? और शाहू कौन था? ये शाहू कहां से आया था? क्या ये भी उन अगवा किए गए बच्चों में से एक था? जो इस औरत के चंगुल में आ फंसा था, उसका भविष्य क्या होने वाला था? भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। तेरे को कितनी बार भूख लगती है रे? भूख लगी है, भूख लगी है। चल काम कर। आलय मोटा नियला। हे पोरिया, हे गे, खा ले। भूख लगी है ना तेरे को? ये ले, खा ले। ये तो कचरा है। हाँ? कचरा? तेरे को कचरा नजर आ रहा है? ए देख, खाना है ना तो चुपचाप खा ले।
नहीं तो रात भर तेरे को उपाशी रहना पड़ेगा, समझे? मरता ही नुसतं का ग? हे घे भा, तुझी फेवरेट भाजी है। यस। नहीं 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 नहीं, नीचे गिरी हुई रोटी नहीं लेते, वो गंदी हो जाती है। मैं दूसरी लाके देती हूँ। हाँ? इस बच्चे को एक ट्रक ड्राइवर अपने हाथ लेके गया, आपको पता है कहाँ लेके गया? नहीं। पंजाब से आने वाले मैंने हर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन सर वो ड्राइवर नहीं मिला जिनने उन बच्चों को लिफ्ट दी थी। सर हो सकता है कि वो ट्रक पंढरपुर से निकल चुका हो। राणे, हमें कुछ भी करके उस लड़के तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो किसी और किडनैपिंग को अंजाम दे। मल्हार पुलिस के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। पुलिस की नाकाबंदी, दबिश और गहन तहकीकात के बावजूद इसका कोई सुराग नहीं था। पिछले 2 सप्ताह में पंढरपुर से 6 बच्चे किडनैप हुए, लेकिन पुलिस के पास इन किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं है। इतने दिनों के बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है कि इन बच्चों को किसने अगवा किया है। छानबीन के दौरान कोई कामयाबी हाथ लगी भी है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। जनता का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। आखिर पुलिस कर क्या रही है? मासूमों की जान क्यों दांव पर लगी है? इन सवालों का कोई जवाब है आप लोगों के पास? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, हमने हर स्कूल के बाहर निगरानी रखी है, यहाँ तक कि शहर में भी नाकाबंदियां कर रहे हैं। और हमारे इतने सख्ती बरतने के बाद अब ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे। जल्दी हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। देखिए, नाकेबंदी और निगरानी से कुछ नहीं होने वाला। हमें फौरन उस किडनैपर को अरेस्ट करना होगा। Am I clear? सर,
बोल रहा है? क्या चाहिए? पैसा है? चल जा पैसा लेके आ, भिखारी कहीं का। चल तू मेरे साथ। चल जल्दी। ये देख, ये घर है मेरा, इधर मैं अकेला ही रहता हूँ। तू चाहे तो रह सकता है मेरे साथ। चल अंदर। ये देख, ये है अपना घर, तू भी अपना ही समझ इसको, ठीक है? और वैसे तूने मेरे को बताया नहीं कि तू है कौन, कहाँ से आया है और यार रास्ते पे क्यों भटक रहा था? वो मैं बहुत दिन से नहाया नहीं, तो क्या मैं नहा सकता हूँ? बदबू तो आ रही तेरे शरीर से, नहाया क्यों नहीं तू? वो मैं नहाने के बाद बताओ तो चलेगा? चल ठीक है, तू नहाने जा, मोरी अंदर है। और सुन, तेरे को अभी डरने की जरूरत नहीं है, इसे अपना घर समझ और मेरे को अपना बड़ा भाई समझ। तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा मैं, ठीक है? एकदम सेफ है तू यहाँ पे। तू नहाने जा और तेरे कपड़े निकालता हो जा। शाहू की हालत पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही थी। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत के हाथ लग गया था। वो मुसीबत जिसका काम ही बच्चे अगवा करना था। मल्हार पुलिस के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। कौन था ये लड़का? क्यों ये बच्चों को अगवा कर रहा था? और उन बच्चों का क्या अंजाम होने वाला था जिन्हें ये उठा रहा था? आखिर कहां छुप कर बैठा था ये कि पुलिस के किसी भी जाल में नहीं फंस रहा था? और अब ये शाहू के साथ क्या होने वाला था? जहां एक तरफ इस कहानी में हजारों मोड़ और सवाल थे, वहीं दूसरी तरफ एक और भयानक कहानी जन्म ले रही थी। आई, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उठ गया तू? नींद पूरी हुई क्या तेरी? हाँ, बहुत दिन के बाद अच्छे से सोया। हाँ देखा मैं, खाने के लिए भी नहीं उठा तू, इसलिए लाया हूं तेरे लिए खाने के लिए। अच्छा, तो मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ ठीक है। आजा, चल गरम गरम वड़ा पाव लाया हूं तेरे लिए मैं। बैठ, ये ले। आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हो? मैं भिखारी हूँ, भीख मांगना ही मेरा काम है। तो क्या मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी? देख, अगर तेरे को भूखा नहीं मरना है ना, तो भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। और जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका ही है। तू टेंशन मत ले रे, मैं तेरे को सिखा दूंगा भीख मांगना। मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो ये खाना क्या आसमान से टपकेगा? मैं भीख नहीं मांगूंगा बोलता है। इधर किसी को शौक नहीं है रे भीख मांगने का। अभी सबको क्या है, जिंदा रहने का है, तो ये काम करते हैं। और कभी कभार अगर मांगने से भीख नहीं मिलती है ना, तो छीनना भी पड़ता है, कभी कभी मारना भी पड़ता है। सब कुछ ऐसे ये थाली में सजा के नहीं आता है। तू वो सब छोड़, अब मैं तेरे को सिखाता हूँ कि भीख कैसे मांगने का। ध्यान से देख। साहब, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत। ऊपर वाला तेरा भला करेगा, थोड़ा पैसा दे दे। देखा ध्यान से, अपने आप को ना एकदम बेचारा और लाचार दिखाने का लोगों के सामने, ऐसा कि अगर तेरे को पैसे नहीं मिले ना तो तू मर जाएगा। और वो झूठ मूठ का अपाहिज होने का नाटक करते ना, उसका नाटक करने का, चक्कर आने का नाटक करने का, समझा?
चल अभी जो भी मैंने किया ना वो तू करके बता। ये देख ताऊ, ताऊ, मेरे पापा ने मेरे लिए दो नई गाड़ी लाई है। दिखा दिखा, देख। वाह, एक दिन ना मेरे को। नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा ने मेरे लिए लाया, तेरे लिए नहीं लाया ना। मैं नहीं दूंगा। एक ही तो मांग रहा हूँ, दोनों थोड़ी ना मांग रहा हूँ। नहीं मैं नहीं दूंगा, प्लीज दे। मैं नहीं दूंगा। अरे साहू, एक ही तो मांगी। अच्छा बेटा तू अपने घर जा। आती चल बैठ यहाँ पे। क्या कर रहे थे तुम? क्यों भीख मांग रहा था? आई, मैं तो भीख नहीं मांग रहा था, मैं तो खिलौना मांग रहा था। उसे भीख मांगना ही कहते हैं, और भीख मांगना बहुत बुरी बात है। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, ठीक है? करेक्ट, अरे एकदम करेक्ट, यही तो चाहिए। क्या आंसू निकाला यार तूने, ऐसे ही रोने का, ऐसे ही आंसू निकालने का, गिर गिराने का लोगों के सामने, समझा? यार तू तो नेचुरल एक्टर है एकदम, बहुत पैसे कमाएगा। अभी ये सब तू मेरे को बोल के बता, चल। साहब थोड़ा पैसा दे दो साहब, बहुत दिन से भूखा हूँ साहब, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा साहब, थोड़ा पैसा दे दो साहब। आए, मैं स्कूल से आ गया। अरे बाबा अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहा है तू? घर की याद आ रही है। तूने मेरे को बताया नहीं कुछ अपने घर के बारे में, कि कौन कौन है तेरे घर में? आई बाबा है तेरे? अच्छा आई बाबा नहीं है तेरे? चल ये तो बता कि तेरे आई बाबा थे कैसे? अबे तेरे पैर को क्या हुआ, ये किसने किया? और ये दाजी कौन है जिसके बारे में तू नींद में बात करता रहता है और डर के चिल्लाता रहता है? हाँ, तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम्हारे आई बाबा कहाँ है? उनके साथ क्यों नहीं रहते? बहुत ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। जा। कुछ दे दो। अरे कुछ दे दो। अरे सामने से हटो, जाने दो हम लोगों को। कुछ, अरे बहुत दिन से भूखा। अरे कुछ दे दो। कर क्या रहे हो? अरे जाओ, हटो ना। दे दो ना, पैर छोड़ो मेरे। बहुत भूख लगा। बोल दो। अरे मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा था। क्या हुआ? साहब वो लड़का मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा था। किधर गया? साहब वो आगे से इधर साइड चला गया। भाग गया, वो भाग गया। आपने उसकी शक्ल देखी? नहीं साहब, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, पर हाँ उसके साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी शक्ल मुझे याद है। ठीक है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उस बच्चे का केस बनवाना होगा। ठीक है साहब। हेलो, हाँ बाबा। हाँ हाँ, मैं स्कूल से आ गया। आई सो रही है। हाँ वो ठीक है। हाँ मैं उनको बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा।
हाँ मैं बोल दूंगा। मरवा देता अभी तू हम लोग को। तेरे को पता है तेरी ये गलती कितनी महंगी पड़ सकती थी अपने पे? पर आपने तो कहा था कि हम लोग भीख मांगेंगे, लेकिन आप उसका बच्चा लेके क्यों जा रहे थे? अरे मैं उसका बच्चा थोड़ी लेके जा रहा था। वो जो उसका बाप है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और मैं सिर्फ डरा रहा था उसको। मेरी बेइज्जती किया था उसने, इसलिए बच्चा लेके जा रहा था। सर वो लड़का हाथ आते आते रह गया, लेकिन सर किडनैपिंग में इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि एक 10-12 साल का लड़का भी उसके साथ इन्वॉल्व था। जिस औरत के बच्चे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, वो औरत तो छोटे बच्चे का स्केच बनवा रही है, लेकिन सर बड़े लड़के को देख नहीं पाए। एक 10 साल का बच्चा किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। सर बच्चे का स्केच। ठीक है तुम जाओ। सर राणे, ये स्केच हर जगह सर्कुलेट कर दो, और एक काम और करो, शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहाँ ये बच्चे भीख मांगते हैं, वहां पर भी नजर रखो। ओके सर। हेलो, हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर से बोल रहा हूँ। बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है। अरे देखो क्या बदबू आ रही है। ये किस चीज की बदबू है क्या मालूम। शाहू और मल्हार और अब देवा, इन तीनों बच्चों की जिंदगी में आखिर क्या चल रहा था। मल्हार जो खेलने कूदने की उम्र में अपहरण जैसे संगीन अपराध में लिप्त था, शाहू जो इतने कष्ट सहकर भी अपने घर या पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं था, और देवा जो पिछले कई दिनों से अपनी मरी हुई मां की लाश के साथ रह रहा था।
इन बच्चों की मासूमियत आखिर किसने छीन ली थी? इस जुर्म में ये बच्चे खुद शामिल हुए थे या फिर चुप रहने पर मजबूर थे? इसके साथ इसका एक बेटा भी रहता था 11 साल का, उसका नाम देवा है सर। उसके स्कूल में मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ से भी यही बताया गया कि बच्चा आज स्कूल नहीं गया था। बच्चा गायब? तो दरवाजा किसने खोला? डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर जय सिंह ने, जय सिंह पाटिल। वो इस औरत का पति है सर। सर फिलहाल तो दोनों साथ में नहीं रहते, लेकिन जय सिंह के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी थी, उसी से वो दरवाजा खोल के अंदर आया सर। उससे मैंने बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उसको बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता सर। और उसी ने कहा कि कल तक उन्होंने बच्चे को स्कूल से आते जाते देखा था सर, लेकिन आज सुबह से किसी ने बच्चे को नहीं देखा। लोखंडे सर, बच्चा आज गायब हुआ है, तो इसका मतलब इतने दिनों से वो डेड बॉडी के साथ में रह रहा था। लोखंडे, बच्चे की तलाश शुरू करो। हो सकता है उसने कातिल को देखा हो, और ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की जान खतरे में, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। साहब वो मेरी बीवी थी, पर 2 साल पहले हम लोग अलग हो चुके थे, और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था। बीवी से कोई वास्ता ना सही, लेकिन बेटे से तो होगा ना। ये तो पता होगा कि वो कहाँ है। साहब मेरे हिसाब से तो उसको स्कूल होना चाहिए था। देखो हमने स्कूल में पता किया है, वो आज स्कूल गया ही नहीं। फिर कहाँ गया होगा? सब पता करना पड़ेगा उसका। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ खुद आए या किसी ने बुलाया तुम्हें? साहब वो माते ने मेरे को बताया फ़ोन करके कि इधर बहुत बदबू आ रहा है, तभी मैं इधर आया। साहब सोलापुर में सरोजिनी भाभी की एक दुकान है जो मैंने किराए पर ले रखी है। हर महीने की तरह मैं उन्हें दुकान का किराया देने के लिए घर पर आया, तो घर पर ताला था और अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। इसलिए मैंने जयसिंह को फ़ोन किया। उन्होंने आकर ताला खोला और साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया और क्यों किया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन के बगैर शहर से बाहर मत जाना। जी। जाओ। लोखंडे सर, पता करो ये आदमी झूठ बोल रहा था या सच, और इस जयसिंह की सारी डिटेल्स निकलवाओ। सरोजनी की हत्या के पीछे। ठीक है सर, मैंने देवा के रिश्तेदारों, उसके दोस्तों और स्कूल में जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे उन सब के यहाँ पता किया, लेकिन देवा को उनमें से किसी ने नहीं देखा सर। इतना छोटा बच्चा आखिर जा कहाँ सकता है? सर मुझे लगता है कि देवा इस हादसे से डरकर कहीं भाग गया है। लोखंडे सर, ऐसा भी हो सकता है कि जिसने माँ का खून किया उसी ने बच्चे को भी मार दिया और बॉडी ठिकाने लगा दी। एक काम करो सर, इस देवा की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। ठीक है सर। सर, सोलापुर पुलिस स्टेशन से फोटो सर्कुलेट हुआ है सर। देवा नाम है इसका, मिसिंग है। देवा की मां की हत्या किसने की थी? क्या देवा को इस बारे में कोई जानकारी थी? अगर उसकी मां को मरे हुए वक्त बीत चुका था तो वो बात किससे करता था? आई, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और क्या एक मासूम बच्चे को लाश के साथ रहते हुए डर नहीं लगा? ऐसे ही असामान्य सवालों की एक लिस्ट थी जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी था। और दूसरी तरफ पंढरपुर में शाहू को ढूंढने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। हाँ साहब, मैं जानती हूँ उस बच्चे को। कैसे जानती थी? बहुत डरा हुआ था साहब। मैंने उसको अपने घर लेके आया, खिलाया पिलाया। पर साहब वो नींद में ना अचानक चिल्लाता था, मुझे मत मारो दादी, मुझे मत मारो। और एक दिन अचानक माहिती ने वो कहाँ चला गया। राणे, जो बच्चा खुद इतना दुखी, इतना बेचारा और इस कदर जख्मी हालत में हो, वो दूसरे बच्चों की किडनैपिंग में हेल्प करेगा? सर हो सकता है कि वो एक काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के दबाव में आकर कर रहा हूँ। राणे, में उसके आज को देखने से पहले उसके अतीत को देखना होगा। कहाँ मिला था वो तुम्हें? साहब वो पटरी के पास बैग में पड़ा मिला साहब। बैग में? और तुमने उस बच्चे की मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश की और एक क्राइम पे पर्दा डालने की भी।
ये भी एक क्राइम है, समझती हो तुम? नहीं साहब, कब मिला था बच्चा तुम्हें? शायद 6-7 दिन पहले की बात है। मैं रोज सुबह शाम वहाँ कचरा उठाने जाती हूँ। वो दिन करीबन 8-9 बजे होंगे, तभी मिला था साहब। चलो दिखाओ। हो पूरा से रानी, इसका कहना है कि ये सुबह शाम डेली यहाँ आती है और 18 की मॉर्निंग को इसे वो बैग यहाँ मिला और 17 की शाम को वो बैग यहाँ नहीं था ना? नहीं। इसका मतलब है कि वो बैग या तो रात को या फिर सुबह 7 बजे से पहले यहाँ फेंका था। वो बैग कहाँ है? हाँ, वो बैग मैंने बेच दिया। किसको बेचा? रानी, इसके साथ जाके पता करो वो बैग इसने किसको बेचा है। वो बैग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, चलो। सर ये रही सरोजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक सरोजनी की मौत 7 दिन पहले ही हो चुकी थी, गला घोटने की वजह से। इसका मतलब ये बात सही है कि बच्चा 7 दिन तक लाश के साथ रह रहा था। आए, मैं स्कूल से आ गया। उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि कल तक बच्चा घर पर ही था और शायद उसे पता था कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? हो सकता है उसने मर्डर होते हुए देखा, और यह भी हो सकता है कि इसी बच्चे ने अपनी मां का खून किया। लेकिन साहब, आखिर 11 साल का बच्चा अपनी मां का खून कैसे कर सकता है? मतलब एक तो मोटिव चाहिए ना सर खून करने के लिए। देवा के पास ऐसा कौन सा मोटिव हो सकता है? लोखंडे, होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये बच्चा 7 दिन तक लाश के साथ क्यों रह रहा था और उसके बाद गायब कहां हो गया, और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे डरा रखा था? नहीं साहब, ऐसा तो कभी भी नहीं लगा। माँ और बेटे में बहुत प्यार था साहब। देवा तो बहुत ही प्यारा बच्चा है साहब। वो अपनी माँ को तो क्या, किसी को भी नहीं मार सकता साहब। माँ बेटे में जितना प्यार था ना, पति पत्नी के बीच उतने ही झगड़े होते रहते थे। जयसिंह और सरोजिनी के बीच ना 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हमेशा उन दोनों में झगड़ा होता रहता था, और बनेगी भी कैसी साहब? कौन पत्नी अपने पति का बाहर चक्कर बर्दाश्त करेगी? शालिनी की वजह से हमेशा उन दोनों में झगड़े होते रहते थे। ये क्या हो रहा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमीन को मेरे घर में लाने की? और तू साली, तुझे मारा मुझे, इसकी तरह तुम भी बेशरम हो गया। चलो शाली। कहाँ जा रहे हो? कब से कमीन सबको दिखा के तो जाओगे, तुम कितने बड़े मार दो। सब सरोजनी ने जयसिंह को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसको कभी तलाक भी नहीं दिया। क्या मालूम क्या चाहती थी वो। लोखंडे, इस जयसिंह के पास सरोजनी को मारने का मकसद था, क्योंकि सरोजनी ना उसके साथ रह रही थी और ना ही उसे डिवोर्स दे रही थी। काम करो, इस जयसिंह की सारी कुंडली निकालो। ठीक है सर। हम शादी कब करें? अरे पहले सुहाग रात तो मना ले, शादी तो हो जाएगी। हाँ, लाइन है या दिखता नहीं क्या? पीछे रहो। एक तो लाइन तोड़ते हो, ऊपर से धक्का मारते हो। पीछे रहो। तू क्या गल्ला था? अरे भाई साहब, बच्चे के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये बच्चा है, देख लो कैसा घूर रहा है। ये बच्चे ने मेरा सर फोड़ दिया। पकड़ो पकड़ो उस बच्चे को, पकड़ो। तू तो सॉलिड है रे, क्या घुमा के दिया है उसको। चल। हाँ, अच्छा सुन, मेरे साथ काम करेगा? हाँ, तेरा रहना खाना पीना सब सॉल्व कर दूंगा। बोल। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, और ये जो कर रहा है वो? अरे मजाक कर रहा हूँ, खा ले। देख,
यहाँ पे फोकट में ना कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तू मेरे लिए काम करना और मैं तेरे को बदले में खाना पीना सबका इंतजाम करके दूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा, तो एहसान नहीं होगा। बोल काम क्या है? समझाओ। ऐसे कैसे कुछ नहीं लाया, पैसा कमाने की एक और नई मशीन लाया हूँ। भरोसे का है? मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसको अपने धंधे के कायदे कानून सिखा दे, काम समझा दे। ठीक है, चलता हूँ मैं। सर जयसिंह के फोन लोकेशन के मुताबिक जिस दिन सरोजनी का खून हुआ वो उस दिन शहर से बाहर था, और सर उसके किराएदार के फोन लोकेशन के मुताबिक वो भी क्राइम स्पॉट से काफी दूर था सर। ये केस आगे ही नहीं बढ़ रहा लोखंडे। हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं जो इस देवा से रिलेटेड है। हाँ पवार, ठीक। सर पवार का फोन था। उसने बताया कि शालिनी, जिसके साथ आजकल जयसिंह रह रहा है, उसने विजयपुर नाका पुलिस चौकी में कुछ ही दिनों पहले गहने चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ साहब, मैंने रिपोर्ट की थी। मेरे को तब भी शक था और आज भी मेरे को शक है, गहने देवा ने चोरी किए थे। साहब जबकि मैं तब से कह रहा हूँ कि देवा ऐसा कर ही नहीं सकता, पर ये मानती ही नहीं है। पर देवा तो अपनी माँ के साथ रह रहा था ना। हाँ, लेकिन कभी कभी बात के लिए प्यार उबाल मारता था, इसलिए वो आता था यहाँ। लेकिन सब मैं अभी भी कह रही हूँ, गहने देवा ने चोरी किए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? नहीं। चल आजा अंदर। अरे साहू, तू सो क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अबे यार, इसको तो बहुत तेज बुखार है। तू एक काम कर, तू इसके साथ यहाँ पे रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ। यस सर, पवार को लगा दिया है सर। आई विल इन्फॉर्म यू। सर सोलापुर में ऐसे जितने भी ज्वेलर्स हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, उन सब के यहाँ पुलिस ने छापा मारा है। सर इन्हीं ज्वेलर्स में से एक ज्वेलर है वेलजी भाई, जिसके यहाँ से चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ है सर। वेलजी भाई? लोखंडे सर, उठा लो इस वेलजी भाई को, और हाँ, इस शालिनी की सारी डिटेल्स निकलवाओ। जो एक छोटे से बच्चे से इतनी नफरत करती है तो उसकी माँ से कितनी नफरत करती होगी। और ये भी हो सकता है इसी नफरत के चलते हुए उसने सरोजनी का खून किया और बच्चे को गायब करवा दिया। ठीक है सर। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इधर कैसे पहुंचे? क्यों आए? ये अच्छी जगह नहीं है। अपना गांव, अपना घर कितना अच्छा था। मुझे आई की बहुत याद आती है। तुम्हें तुम्हारी आई की याद नहीं आती? ये ले, दवाई खा ले, और मेरी बात सुन, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत निकलना। सारे शहर में तेरे पोस्टर्स लगे, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, ध्यान रख। सर वो बैग मिल चुका है जिसमें वो बच्चा मिला था। सर बैग के ऊपर एक लोगो था जिससे उसकी फैक्ट्री का पहचान हो गया। सर बारसी में केवल एक ही कंपनी है जो बैग को मैन्युफैक्चर करती है, और टोटल उसके 4 डीलर हैं। राणा, इन चारों से पूछताछ करो, पता करो ये बैग कहां से और किसने खरीदा। ओके सर। हाँ सर, वो चोरी के गहने मैंने ही खरीदे थे सर। ते आमचे बांधलेले लोक आहेत सर। नक्की एड्रेस तो पता नहीं, पर हाँ शोलापुर गांव के बाहर जो गरीब बस्ती है ना सर, ये गहने बेचने वाले लोग वहीं के थे सर। अरे तेरे को बोला ना मैंने इधर आने का बोल के, क्या हुआ तुझको? कभी आ रहा है? सुनो। हाँ साहब। इनमें से किसी को देखा है? नहीं साहब। सुनो। हाँ साहब। इनमें से किसी को देखा है? हाँ साहब, देखा हो ना। कहाँ?
वो पीछे वाले गली में रहते साहब। सुनो, जानते हैं ये लोग कहाँ रहते हैं? हाँ साहब। कहाँ? यही रहते साहब। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। एक काम करो, तोड़ो ताला। लोखंडे, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। सर, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला? लोखंडे, सर एक काम करते हैं, इन लड़कों के बारे में इनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। क्या बताओ साहब, ये लड़के लोग नशेड़ी है, चोरी चकारी उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या मालूम साहब, 3-4 दिन से वो लड़के दिखे ही नहीं। मेरे को तो पहले ही लगा था साहब कुछ लफड़ा किए होंगे ये लोग। लोखंडे, सर चारों तरफ नाकाबंदी करो, ये लोग भागने नहीं चाहिए। ये चोर ही सारी गुत्थियां सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है सर। पहचानिए इसे। हाँ साहब, ये तो गहने मेरे ही है। किधर से मिले आपको? देवा के पास से ना? देवा मिला आपको? नहीं, ना देवा मिला है और ना ही ये गहने उसके पास से मिले हैं। ये गहने कुछ मवाली लड़कों के पास से बरामद हुए हैं। साहब मैं अभी भी बोलती हूँ कि ये गहने देवा ने चोरी किए थे। सब बिना अलमारी तोड़े हुए गहने गायब हुए थे और अलमारी की चाबी सिर्फ हमारे घर के लोगों के पास ही है। अगर ये गहने देवा ने चोरी नहीं किए थे तो उन लड़कों के पास हमारे अलमारी की चाबी कहाँ से मिली? देखिए, हमें मालूम है कि आप देवा से नफरत करती हैं, इसलिए आप बार बार उस पर इल्जाम लगा रही हैं। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। लोखंडे सर, अगर मान भी लिया जाए कि ये चोरी देवा ने की है, तो ये गहने उन लड़कों के पास कैसे पहुंचे और इस चोरी के पीछे देवा का क्या मकसद हो सकता है? शालिनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और पुलिस भी इस सवाल पर विचार कर रही थी कि अगर चोरी देवा ने की थी तो वो गहने उन लड़कों के पास कैसे पहुंचे जिन्होंने उन्हें वेलजी भाई को बेचा था। और अगर ये सच था कि चोरी देवा ने की थी तो फिर इतनी बड़ी चोरी करने के पीछे उसका मकसद क्या था? देवा अब मल्हार की गिरफ्त में था और वो उसे भी अपने इस अपराध के धंधे में खींचना चाहता था। आखिर इन बच्चों से ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि जानते बूझते हुए भी वो इन अपराधियों की शरण लेने पर मजबूर थे? प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यार से बोलो। येड़ा हो गया तू, मरवाता अभी, खुद भी अंदर जाता, मेरे को भी अंदर करवाता। मुझसे चोरी वोरी नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, खाने को तो बड़ा अच्छा लगता है तेको। 2 आदमी का खाना खाते, पता है? मैंने कहा था मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अबे ओ, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, समझा? हम जो काम कर रहे थे को भी वही करना पड़ेगा। और ज्यादा शान पत्ती की ना तो गोदा भाई तेको काट के फेंक देगी ना कहीं पे। काटे तो काटने देना। साहू को जिस बैग में डंप किया गया था वो बैग बार्शी की एक शॉप से खरीदा गया था। सर, कंपनी ने सीरियल नंबर देखकर हमें इन्फॉर्म किया है। इस सीरियल नंबर का बैग तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया था। जरा बिल बुक में देख के बताओ किसने और कब खरीदा। जी सर। सर, बिल में बैग खरीदने वाले का नाम नहीं है और एड्रेस में भी सिर्फ हुतात्मा चौक बार्सी लिखा है। हुतात्मा चौक? ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ सर, करता है। इस डेट का इस फुटेज सारा निकालो। पॉज करो, रेडी, फोटो खींच लो। राणे, अब हमारे पास इस औरत की तस्वीर और उसका ये आधा अधूरा एड्रेस है। जरा हुतात्मा चौक एरिया में जाके पूछताछ करो, कोई उस औरत को पहचानता है क्या? ओके सर। नहीं दादी, मत मारो दादी, मत मारो। नहीं दादी, नहीं नहीं दादी। शाहू, तुझे क्या बुरा सपना आया क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, बोल। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो फिर फटाफट तैयार हो जा, काम पे जाना है।
नहीं दादा, नहीं, मुझे ये काम मत कराओ, मुझे नहीं होगा दादा। हम कोई अच्छा भी तो काम कर सकते हैं। प्लीज दादा, मुझसे ये काम मत करो ना दादा, नहीं कर सकता मैं। इस औरत को देखा है आपने कहीं? ये तो नीलिमा है, सयाजी जी दादा की बीवी। सयाजी यादव आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। आप? मैं पंढरपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई विक्रम राणे। क्या ये आपकी बीवी है? हो सर। बुलाइए ना, कुछ बात करनी। वो तो अभी यहाँ नहीं है, कब का घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई वो भी नहीं पता। साहब मेरे बच्चे को भी साथ में लेके गई। क्या यही आपका बेटा है? हाँ साहब, यही मेरा बेटा है, शाहू। साहब मैंने नीलिमा से बहुत बार बोला मेरे बेटे को मुझसे मत छीन, पर वो नहीं मानी साहब। आखिर उसने मुझे अलग कर ही दिया। साहब मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। राणे, अब हमें शाहू के साथ साथ उसकी माँ को भी खोजना होगा, तभी पता चलेगा कि ये सयाजी कितना सच बोल रहा है। सयाजी के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। राइट सर। साहब नीलिमा एक बहुत अच्छी औरत थी, वो घर भी संभालती थी और बाहर काम भी करती थी। यहाँ मार्केट में ही उसकी एक दर्जी की दुकान भी थी। सयाजी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको इतनी अच्छी बीवी मिली। साहब इतने अमीर घर की होकर भी लोगों के कपड़े सिल सिल के घर चलाती थी वो। सयाजी ने तो अमीर बाप की बेटी समझ के शादी की थी उससे, सोचा था खूब माल मिलेगा, पर नीलिमा खूब मान वाली औरत थी, कभी एक पैसा नहीं लिया मायके से। इसी बात से सयाजी उससे खुन्नस खाता था। हम कब पटाखे फोड़ेंगे? शाम को। आ गई तू? घर वालों से कुछ मिला भी कि नहीं? मिला ना, मिठाई लीजिए खाइए। अरे पैसे लाने को बोला था ना तुझे। उन्होंने मुझे पैसे दिए लेकिन मैंने नहीं लिए। मैं क्यों उनसे पैसे लूं? छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन ये ये मानता का नाटक है ना तेरा, किसी और को जाके दिखा। पैसे लाने को बोला था, वो क्यों नहीं लाई? और मैंने भी तभी बोल दिया था कि मैं पैसे लेके नहीं आऊंगी। उसके बाद तो पैसों की बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता था। पर साहब, साहू इतना प्यारा बच्चा था ना, रोज उसकी मार पिटाई देख देख के वो बच्चा सहमा हुआ डरा डरा सा रहने लगा था। राणे, हो सकता है कि नीलिमा अपने मायके चली गई हो। एक बार हमें वहां चेक करना चाहिए, हो सकता है वो वहीं हो। राइट सर। तुम दोनों ना ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपना जो भी है यहीं पर है। और भाषा की भी वैसे भी कौन सी लाइफ है अपनी। तुम्हें भीख मांगनी है, चोरी करनी है, जो भी करना है करो, लेकिन हमसे मत करवाओ। हमें जाने दो यहाँ से। अबे तेरे को क्या लगता है यहाँ से बाहर जाना बहुत आसान है क्या? और ये अचानक खुजली कहाँ से है तेरे को बाहर जाने की? और बाहर जाके करेगा भी क्या तू? तेरा खाना पीना रहना तो सब है ना मस्त यहाँ पे, हाँ? और वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बाहर जाएंगे तो भी पेट के लिए हमें ना चोरी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। बात मत सुन, ये तुझे पागल बना रहा है। अबे मैं क्या पागल बना रहा हूँ? हाँ, उस दिन पीटते हुए भी तेरे को मैंने ही बचाया था ना, फिर घर लाके खाना भी खिलाया ना। तो एहसान नहीं किया, उसके बदले यहाँ पे आके पटक दिया। और मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं यहाँ पड़ा रहा हूँ। देखना, एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अबे डरपोक किसको बोला बे तू? भिखारी कहीं के? हाँ, भिखारी तू होगा, मैं नहीं, और चोर भी। एक और बार बोल के दिखा भिखारी मेरे को। हाँ बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा। सर, नीलिमा तो यहाँ नहीं आई। हम सोच रहे थे कि वो अपने घर होगी। अगर नीलिमा यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई हो? सर, वो सयाजी बहुत कमीना आदमी है। लगता है उसने हमारी बेटी और पोते के साथ कुछ गलत कर दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर, वो नीलिमा को ब्लैकमेल करने के लिए शाहू को जानवर की तरह पीटता था। एक दो बार वो अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर भी आई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने सयाजी से शादी क्यों की? उसने हम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। आई मला त्रास द्यायला साहूला, वो साहू को जानवरों की तरह मारता है। मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी,
मैं अपने साहू की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। तुम फिर यहाँ भाग के आ गई। तुम्हें क्या लगा ये लोग बचा लेंगे तुम्हें? देखो मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो। अगर ये फिर से यहाँ आई तो मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तू मुंह क्या देख रही है? चल, और तू भी चल 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 तू भी। सर ये नीलिमा अगर अपने मायके भी नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? राणे, कचरे वाले के मुताबिक शाहू उसे एक बैग में मिला था और उसके तलवों पे चोट के निशान भी थे। और पड़ोसियों के मुताबिक सयाजी एक लालची और मारपीट करने वाला इंसान था। और नीलिमा के माता पिता ने भी यही कहा कि वो नीलिमा और शाहू को काफी टॉर्चर करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने शाहू को बैग में भरकर फेंक दिया होगा ये सोचकर कि शाहू मर जाएगा, और उसी ने नीलिमा को भी। अंकित, हाँ देख बैग इधर। हाँ रे बैग है रे। रुक लेके आता हूँ। और कई सारे टुकड़े भी कर दिए गए। चेहरा भी काफी खराब है। ऐसा लग रहा है कि इसको 4-5 दिन पहले मारा गया होगा। ये ऑर्नामेंट्स फॉरेंसिक में भेजो। राणे, शाहू की तरह इस बॉडी को भी बैग में भर के ठिकाने लगाया गया। ये बॉडी नीलिमा की तो नहीं। नीलिमा के फैमिली को इसकी शिनाख्त के लिए बुलाओ और इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। ये ज्वेलरी हमें डेड बॉडी के पास मिली। पहचानते हैं आप लोग इसे? ये तो हमारे बच्चे के लगते हैं। नीलिमा, नीलिमा, मेरी बच्ची। साहब बोला ना मैंने, साहब मैंने नहीं मारा है उसे। साहब नीलिमा मेरी बीवी थी साहब, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? और शाहू तो मेरा बेटा है, मैं उसे बैग में भर के ट्रेन से कैसे भेज सकता हूँ साहब? मैं बहुत प्यार करता हूँ साहब, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बीवी बच्चे से। अपनी बीवी और बच्चे से तू कितना प्यार करता है हम जानते हैं। सारी दुनिया गवाही दे चुकी है तेरी, समझा? इसलिए शराफत से बोल दे वरना इतना दर्द दूंगा। चल बैठ। साहब अगर आप मुझसे मार मार कर ही उगलवाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं बोलने वाला नहीं हूं। अब जो भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं साहब। राणे, जब तक ये सच नहीं बोलता इसकी हड्डियां तोड़ दो। 2 परिवार बर्बाद हो चुके थे, नीलिमा मर चुकी थी और शायद शाहू को अब उसका प्यार, उसकी सुरक्षा कभी नसीब नहीं होगी। और पता नहीं शाहू को इस बारे में जानकारी थी भी या नहीं। सयाजी जो शाहू और नीलिमा दोनों से नफरत करता था, क्या यह हत्या उसी ने की थी? पुलिस को सयाजी पर शक था, लेकिन सयाजी अपने बयान पर अड़ा हुआ था। शायद शाहू के आज दर-दर की ठोकरें खाने के लिए भी वही जिम्मेदार था। दूसरी तरफ पुलिस को उन लड़कों की खबर मिल चुकी थी जिन्होंने शालिनी के गहने वेलजी भाई को बेचे थे। दिन रात एक करके पुलिस ने उन्हें धर दबोचा था और उनसे कड़ी पूछताछ करने पर जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। वो लड़का देवा हम लोग के बस्ती के रास्ते स्कूल आता जाता था साहब। एक दिन हम लोग के पास आया, गहने दिए और बोला मेरा एक काम कर दो इसके बदले। अंकल, मेरा एक काम करोगे? बदले में मैं ये दूंगा। क्या ये? सब हम लोग चोर और नहीं है साहब। सब उसने हमें गहनों की लालच दिया था, इसीलिए हम लोग ने उसके काम को हाँ कर दिया, लेकिन उसने उसी की माँ की सुपारी दे दी साहब।
एक मासूम बच्चा अपनी माँ की सुपारी कैसे दे सकता है? लोखंडे सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा सिर्फ एक भोला है और काम किसी और ने करवाया? क्या हुआ साहू, पानी पी ले। साहू ठीक है तू? अबे मुंह खोल बेटा, मुंह खोल। इसका ब्लड टेस्ट करना होगा। सिम्टम्स तो टीबी के हैं, पर रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अगर टीबी हुआ तो इलाज का शुरुआती खर्चा कुछ 10,000 आएगा। सबके सबको मेरे सामने खड़ा कर दे। एक गड्डी कम है। ठीक है। गले में से 10,000 कम है। कौन लिया पैसा बताओ। मैंने देवा को वहाँ गले के पास देखा था। मल्लार भी वहाँ पे बहुत देर तक बैठा था। अबे तू क्या अभी यहाँ पर भी चोरी करना चालू कर दिया? हाँ? ए मैं चोर नहीं हूँ, समझा? अबे तू है चोर, समझा? मेरे को मत सिखा, देखा है मैंने तेरे को। मैं नहीं हूँ चोर। गायब हुआ यहाँ से, दूसरा यहाँ से, लेकिन जब तीसरा गायब हुआ तो उसकी। सलाम साहब। कह रहे सुदेश बोल। साहब वो भीमा नदी के पास है ना साहब, बहुत पुराना घर है साहब, और वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे लोग, मैंने खुद देखा था सर आंखों से। और मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चे लोग हैं ना भिखारी, उनका तस्करी किया जाता है। भीमा नदी? हाँ सर, भीमा नदी। राणे जाल बिछा दो, कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए। राव, घर को चारों तरफ से घेर लो। ओके सर। तुम दोनों वहां से जाओ। सर, घर को चारों तरफ से घेर लिया। गुड, चलो। देवा, हमें एक रेड में मिला। इसके हैंडओवर के पेपर्स तैयार है, फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप इसे ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए। बेटा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारी माँ मर चुकी। मुझे पता है, राजी ने आई को मेरे सामने मारा। मेरा मतलब है बाबा ने। वो मुझे भी चाकू से मारने आए थे। मेरे पैर पे चाकू लगा, उन्होंने मुझे ट्रेन से फेंक दिया, ये समझकर कि मैं मर गया। लेकिन मैं मरा नहीं था, वो कचरे वाली ने मुझे बचा लिया। मैं उससे भागा तो मल्हार मिला, उसने मुझे अपनी गैंग में रख लिया। तूने अपनी आई को क्यों मरवाया? क्योंकि बाबा की बात मुझे समझ आ गई थी। मैंने और बाबा ने उन्हें एक बाजार में किसी आदमी के साथ देखा था, और जब मैं बीमार था तो वो मुझे उसके पास छोड़ के चली गई थी। देवा, तो अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अभी बाहर से होकर आती हूँ, ठीक है? ये फिर अपने यार से मिलने चली गई। बाबा सही कहते थे, आई ना उनसे प्यार करती थी ना मुझसे, और इसलिए बाबा उनको छोड़ के गए। पर
मैं उसे छोड़कर कैसे जाता, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। आई दिखाती थी कि उसे मेरी चिंता है, पर मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने मरवा दिया उसे। तुमने अपनी आई के साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें भड़काया और तुमने बिना सोचे समझे अपनी आई को मरवा दिया। बल्कि तुम्हारे बाबा ने हमें बताया कि तुम्हारी आई एक अच्छी औरत थी और जिस आदमी से वो बात कर रही थी वो कोई और नहीं था, तेरे बाबा का दोस्त था, जिससे वो तुम्हारे अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात कर रही थी। और जिस रात को वो तुम्हें बीमार छोड़कर गई थी, वो किसी से मिलने नहीं गई थी, अपने रिश्तेदारों से उधार पैसे मांगने गई थी ताकि तुम्हारा इलाज करवा सके। और कितने बच्चे अगवा किए तूने? किसके लिए काम करता है बोल? मैंने 5 बच्चे उठाए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, गोदाबाई के लिए। गोदाबाई के कांटेक्ट में कैसे आया तू? गांव कहाँ है तेरा? तेरा कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है तो बता दे, उसे खबर कर देगा। नहीं सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मल्हार को अपहरण के लिए और देवा को अपनी मां की हत्या की साजिश रचने के लिए जुवेनाइल लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया। सयाजी को नीलिमा की हत्या और शाहू की हत्या की कोशिश के लिए और गोदाबाई और उसके साथियों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से सभी माता पिताओं से हमारी विनती है कि वो इस बारे में सोचें और इस बात पर विचार करें कि उनके फैसलों और उनके स्वभाव का उनके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।